Okay, student, they are student of class 9. This chapter, today is the part 1, circle chapter is going on, and topic is angle subtended by a chord at a point. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बेटा, इसको एकदम नेग्लेक्ट मत करो. जैसे हम डिस्कस कर रहे थोड़ा सामने देखो, कोई कॉर्ड बने एक लाइन सेगमेंट. कॉर्ड कुछ नहीं, एक लाइन सेगमेंट इनसाइड द सर्किल इज कॉल्ड द कॉर्ड. जस्ट आई डिस्कस किया था पार्ट 1 में. देखो हम पहले ए लाइन सेगमेंट ए बी, देखो हम एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया एंड ए पॉइंट सी ऑन द लाइन कॉन्टेनिंग ए बी, माने ए बी के छोड़ के ओके अनदर एक पॉइंट सी एक ले लिया एंड देन ज्वाइन ए सी के साथ हम ज्वाइन करें एंड बी सी के साथ हम ज्वाइन करें. देन जब ज्वाइन होने के बाद देखो एट ए सी पॉइंट एक एंगल ड्रॉ हो गया. At a C point पे एंगल ड्रॉ किया. This angle is called, the angle ACB is called the angle subtended. Angle subtended. ये एंगल को कहा जाता है angle subtended. किसके द्वारा से हुआ? By the line segment AB. AB के द्वारा से लाइन एंगल ड्रॉ हुआ था. वो कहां पे हुआ वो भी तुमको डिस्कस करे. At the point C. समझ गए बेटा? At the point C पॉइंट में हुआ. ठीक है ना. किसके द्वारा से हुआ? दिस लाइन सेगमेंट ए बी लाइन द्वारा से एक एंगल फॉर्म हुआ. वो कहां पे हुआ? एट सी. ठीक है ना. दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल सबटेंडेड. बड़े इंपॉर्टेंट. लेकिन ये तो हम लोग का ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे. हम लोग को फोकस सर्कल का अंदर में. सर्कल में हम लोग क्या होगा देखो, तो एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट ए पॉइंट. एट ए पॉइंट में कहां पे देखो बहुत सारा चीज. एक सर्कल का देखो हम एक सर्कल का पॉइंट है, एक सर्कल हम ड्रॉ किया, एक सेंटर एक पॉइंट हो गया. ऑन द आर्क के ऊपर एक पॉइंट, यहाँ पे एक ई डबल पॉइंट दे देगा, एफ एक पॉइंट हो गया एंड जी एक पॉइंट. तो कौन सा पॉइंट में हम लोग का एंगल सबटेंडेड बना रहे ये हम लोग को डिस्कस का विषय है. फर्स्ट हम क्या किया, टेक ए कॉर्ड ए बी इन ए सर्कल. तक हम एक सर्कल किया था एंड एक कॉर्ड हम ले लिया. दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द कॉर्ड. ए बी इज द कॉर्ड. ठीक है ना. A B chord center with center O and 2 points C and D, and C and D 2 point लिया. कहां पे लिया बताओ. यहाँ पे देखो मेजर आर्क. C कहां पे लिया? मेजर आर्क में. एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड द माइनर आर्क. कोई भी सर्कल का देखो, यहाँ पे एक सर्कल हम ड्रॉ करके दिखा बेटा. ठीक है ना. सेंटर इसका O. चले ये जो पॉइंट दिस एरिया दिस आर्क इज कॉल्ड द माइनर and this arc is called the major. Just I have discussed the part 1 video. In the part 1 video में उसके बाद देखो मेजर एंड आर्क्स. दो आर्क होगा, एक दोनों खंड कर तो दो आर्क आ जाएगा रेस्पेक्टिवली. एंड ज्वाइन एओ. सब हमको देखो एओ के साइन ज्वाइन करके सेंटर के साथ बीओ ज्वाइन किया, एसी ज्वाइन किया, बीसी ज्वाइन किया, एडी ज्वाइन किया एंड बी ज्वाइन किया. इसमें सारा चीज एंगल फॉर्म हुआ. देखो यहाँ पे ठीक इसी टाइप का पोजीशन देखो. एक फिगर पे देखो जब सी का प्लेस में हम ओ लिखा एंड ए बी सी की लगे बेटा. इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक एंगल सबटेंडेड एंगल हुआ है. देखो दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल सबटेंडेड. ठीक है. एंगल सबटेंडेड कहां पे होगा? बाय द कॉर्ड. बाय कॉर्ड एट द सेंटर. सो इसी तरह यहाँ पे लिखो. देन एंगल ओ बी इज कॉल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड ए बी. ठीक है ना. एट Where कौन सा पॉइंट में? एट सेंटर O. देखो सेंटर O में आ गया. इसीलिए दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट द सेंटर. ठीक है बेटा. नाउ कम देखो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो गया. ये एंगल को क्या होगा देखो, ये एंगल भी देखो सबटेंडेड एंगल होगा. फिर ACB एंगल सबटेंडेड हुआ. ACB इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड. कहां पे हुआ? बाय कॉर्ड AB द्वारा से हुआ एट ऑन द आर्क. ये कहां पे सी है? ऑन द आर्क. ठीक है ना. एट नहीं लिखो, ऑन द आर्क लिखो. ठीक है ना. प्रीपोजिशन एट पे ऑन, यहाँ पे ऑन यूज, ऑन द आर्क. चल ए एंगल का क्या होगा देखो. एंगल ACB इज कॉल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड AB ओके ऑन द आर्क C. ठीक है ना. सी पॉइंट में गया. नेक्स्ट देखो हियर एंड यहाँ पे माइनर आर्क में ऑसिलेटेड एंगल हुआ डी एंगल से ओके. देखो यहाँ पे लिखा एंगल देखो ACB एंड ADB आर कॉल्ड द एंगल्स
subtended एंगल हम दो एंगल बाय कॉर्ड ए बी एट पॉइंट सी एंड डी ऑन द आर्क्स, दोनों आर्क में चला गया इसे, इसीलिए इसको एंगल सबटेंडेड। बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान से रखोगे। पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। स्टूडेंट्स देखो तुम लोग के सामने एक थ्योरम करे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थ्योरम क्या है? देखो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ओके, सबटेंड एंगल बाय द कॉर्ड टू इक्वल्स कॉर्ड। सो देखो यहाँ पे गिवन पार्ट देखो कैसे, हाउ टू प्रूव द एंगल आर इक्वल, सबटेंड एंगल इक्वल्स एट द सेंटर। फर्स्ट राइट देखो गिवन पार्ट, क्या गिवन दिया देखो, गिवन टू इक्वल कॉर्ड्स, देखो यहाँ पे ड्रॉ कर लेगा पी क्यू एंड ए बी एंड पी क्यू आर टू chords in a circle with center O। ठीक है बेटा, यहाँ पे दे चुका है देखो, ए बी एंड पी क्यू आर टू chords in a circle with center O, ये गिवन यहाँ पे दिखा देखो। एंड देखो एंड ज्वाइनिंग कर दोगे, ज्वाइनिंग पी ओ के साथ ज्वाइनिंग करोगे। So we have to prove, क्या प्रूव करोगे? We have to prove that, okay, we have to prove, so we have to prove के पहले इसको हम लोग ज्वाइनिंग करके देखा, एंगल को देखा हुआ बेटा। So and ज्वाइनिंग करो and join देखो P O Q O AO एंड BO, ठीक है, इसे हम लोग ज्वाइन कर रहा हूं। देन देखो राइट द वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करने जा रहा हम लोग का? देखो एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल AOB। दिस इज द सबटेंडेड एंगल। देखो this angle is the subtended angle by the PQ at O and this is the subtended angle by the AB at O। इसको हम लोग दोनों को प्रूव करोगे, एंगल POQ इक्वल टू एंगल AOB। ठीक है, नाउ राइट द प्रूफ पार्ट। ओके, देयर इज द फर्स्ट गिवन, नो देयर इज नो द कंस्ट्रक्शन, कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे लिख दर, अगर लिखोगे तब कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होना चाहिए, प्रूफ लिखोगे। नेक्स्ट हाउ टू प्रूव, देखो जब प्रूफ जब हम लोग कोई एंगल को बस साइड को इक्वल दिखाने जाओगे तब उससे हम लोग का कन्वीनियंस प्रूव करोगे। ठीक है ना, कन्वीनियंस। देयर आर टू ट्रायंगल्स आर क्रिएट हियर, देखो यहाँ पे देखो। सो ट्रायंगल POQ, ठीक है ना, POQ ट्रायंगल हो गया एंड ट्रायंगल AOB, देयर आर टू ट्रायंगल्स। देखो इन दोनों ट्रायंगल में प्रूफ इन कर रहा हूं। क्या क्या नहीं है हम लोग का, जब भी ट्रायंगल कन्वीनियंस करोगे 3 पार्ट्स होना चाहिए, 3 इक्वल होना चाहिए बेटा। ओके, 3 इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट देखो हम लोग को देखो OP इक्वल टू, देखो OP दिस एंगल देखो OA, OP इक्वल टू OA, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। कौन सा कॉज में होगा? बोलोगे तो रेडियाई इन द सेम सर्कल। ओके, रेडियाई इन द सेम सर्कल, एक ही सर्कल रेडियस इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो OQ इक्वल टू OB। ओके, ए भी देखो रेडियाई इन द सेम सर्कल, एक सर्कल का अंदर में। ओके, एंड देखो PQ इक्वल टू AB, कौन सा कॉर्ड में? इक्वल कॉर्ड मतलब गिवन, ये दीज आर द गिवन बेटा। देखो ठीक है ना, यहाँ पे लिखा देखो एंड पी द टू इक्वल कॉर्ड्स, ऐसे 2 इक्वल थे यहाँ पे लिखा, थाले गिवन हो जाएगा। ठीक है ना, गिवन हो गए 2 इक्वल कॉर्ड्स, थाले PQ एंड AB आर द 2 इक्वल्स। सो देयरफॉर देखो कौन सा रूल में, देयरफॉर देखो 3 साइड्स आर इक्वल, सो बाय SS रूल यूज करोगे, सो ट्रायंगल आर इक्वल हो जाएगा। देखो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट देखो ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOB। ठीक है ना, बाय कौन सा रूल में दिया? बाय SS रूल यूज किया। ठीक है ना बेटा, बाय SS रूल यूज होगा। जब तीनों साइड्स इक्वल, सो बाय
सीपीसीटी, ओके, बाय सी कैपिटल लेटर में लिखो सीपीसीटी के द्वारा से हम बोल देंगे देखो एंगल, ओके, कौन सा एंगल का हम लोग को देखो प्रूव करने, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल AOB, ठीक है ना, हम लोग यही तो प्रूव कर देगा, हेंस प्रूव्ड, ये हम लोग को प्रूव करने जाए थ्योरम से, क्या प्रूव करने देखो, ये वाला हम लोग का हेंस प्रूफ हो गया, ठीक है, समझ गए चीज को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जो भी कोई देखो इक्वल कॉर्ड होगा सबटेन एट द सेंटर ऑलवेज इक्वल, सपोज ये चीज 30 डिग्री होगा, ए भी ऑल्सो 30 डिग्री होगा, ठीक है ना, ये चीज 60 डिग्री होगा, ए भी ऑल्सो 60, इसका मीनिंग यही है, तो हम प्रूव कर दे कॉन्वेक्स ट्रायंगल के हेल्प से, पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। देखो स्टूडेंट, द क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी बुक से हम कर रहे बेटा, तो ओनली 2 क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, रिकॉल, तुमको पुनरावृत्ति करे, जो इक्वल कॉर्ड होगा सेम सर्कल का अंदर में आ जाएगा तो सब ट्रायंगल ऑलवेज इक्वल होगा, जैसे हम प्रूव किया था तुम्हारे सामने। यहाँ पे देखो रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों सर्कल का कॉन्ग्रुएंट सर्कल में दोनों सर्कल इक्वल मतलब सेम रेडिया है। यहाँ पे देखो इफ दे हैव द सेम रेडिया, prove that the equal chords of congruent circle subtend angle at their center, सेंटर में जो एंगल हो रहा है, ये दोनों एंगल को हम लोग को इक्वल प्रूव करना है जब, ठीक है ना, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल XDY, ये हम लोग को प्रूव करेंगे। फर्स्ट देखो राइट द गिवन वर्ड, ओके, गिवन लिखोगे, गिवन में क्या बोला, 2 सर्कल्स आर इक्वल, देखो 2 सर्कल्स are congruent, 2 circles are congruent हो गया with center C and D, ओके, दो को सेंटर हम C and D ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं O P, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, 2 circles are congruent with center C and D and take देखो यहाँ पे AB and CD are two equal chords, ठीक है ना, 2 equal chords, ओके, दोनों सर्कल अलग है, 2 equal chords लिया एंड ज्वाइन कर रहे, ज्वाइन AC BC, okay, then ACBC, okay, and then देखो and this in this angle देखो XD and YD, ये हम ज्वाइन करें। नेक्स्ट देखो we have to prove, जो हम लोग का we need to prove, you can write also you need to prove, but we have to prove that कौन सा देखो एंगल ACB is equal to एंगल XDY, कोई भी एंगल बस साइड को जब प्रूव करने करते जाओगे तो उसी से हम लोग का कन्वेंशन प्रूव करना ट्रायंगल, तब देयर आर 2 ट्रायंगल्स आर क्रिएटेड, नाउ राइट द प्रूफ लिखोगे इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल देखो CAB, यू कैन राइट आल्सो द एंगल ट्रायंगल CAB एंड ट्रायंगल DXY, दो को ट्रायंगल आ गया। इसमें 3 चीज तुमको देखना पड़ेगा बेटा, देखो 3 चीज, राइट फर्स्ट ऑफ 3 थिंग्स, ओके, कॉन्वेंशन ऑफ द ट्रायंगल रूल यूज करोगे। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे देखो AC इज इक्वल टू XD, ठीक है ना, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, क्यों बोलो तो, ओके, रेडियाई होगा वो सेम सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ओके, रेडियाई in the same a congruent circle, in the congruent circles, okay, circles, ये वाला रूल हो गया था। एंड देन अगेन BC, ओके, BC इक्वल टू बोलो तो BC इक्वल टू YD, ये भी देखो सेम रेडिया इन द सेम कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, और लिखने के जो ये वाला सेम चीज लिखेंगे। नाउ AB इक्वल टू XY, ओके, 2 इक्वल कॉर्ड्स, एक गिवन हो गया,
ठीक है ना, एक गिवन में हम लोग को दिख सका था, यहाँ पे गिवन में ऑलरेडी आई हैव रिटन and the two circles are congruent with center C and D, A, B and C, D are two equal chords. So यहाँ पे right and the given. So this is the by AC rule. Therefore यहाँ पे देखो, therefore congruent triangle हो गया, triangle CAB congruent triangle DXY, ठीक है ना। congruent कौन सा रूल में? बाय SS रूल। सेम चीज बेटा, एकदम आराम से करोगे, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट बाय सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी से हम लोग लिख सकते, क्या लिख सकते देखो, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एक्स डी वाई। यही देखो हम यहाँ प्रॉमिस किया था, वी हैव टू प्रूव दैट ए सी बी इक्वल टू एक्स डी वाई, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, हेंस प्रूव्ड, दिस इज आंसर। ओके, इसी टाइप हम लोग को प्रूव करोगे, कोई टेंशन नहीं है, एकदम आराम से करोगे, रूल करोगे। पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट इफ chords ऑफ congruent circle subtend equal angles, okay, at their center, then chords are equal होगा। अगर ये एंगल दोनों यदि इक्वल होगा तो ये दोनों कॉर्ड किंतु इक्वल होगा। ये लोग किंतु एक सर्कल का अंदर भी हो सकता है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट सर्कल दे दिया। फर्स्ट हम क्या गिवन, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर्स O एंड P, दो को सर्कल ले लिया जिसका सेंटर O एंड P, RS एंड EF आर टू कॉर्ड्स। ओके, गिवन था RS एंड टू कॉर्ड, हम ड्रॉ कर लिया। ओके, जॉइन RO ASO इन दिस सर्कल एंड अनदर सर्कल देखो EP एंड FP हम ड्रॉ कर लिया। एंड देखो ऑल्सो ए गिवन, ए एंगल दोनों किंतु गिवन, एंगल ROS इज गिवन, दिस एंगल देखो। ओके, सबटेंड इक्वल एंगल्स, दोनों एंगल किंतु गिवन। सपोज ये एंगल दोनों देखो 40 डिग्री, ओके 40 डिग्री, ये भी एंगल 40 डिग्री, दोनों गिवन दे दिया इसको। ओके, कोई एंगल 30 डिग्री, अगर कोई एंगल दोनों इक्वल होगा तो उनका जो सबटेंड यहाँ पे जो एंगल हुआ था कॉर्ड के द्वारा, द कॉर्ड विल बी द इक्वल, ये हम लोग को प्रूव करना है। कैसे प्रूव होगा देखो, प्रूव करो इन ट्रायंगल, सेम रूल यूज करोगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, किसी साइड को प्रूव करने जाओगे तो कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो करोगे। से देखो यहाँ पे दो को ट्रायंगल हो, ORS इन ट्रायंगल ORS एंड ट्रायंगल PEF, देखो यहाँ पे PEF, दो को ट्रायंगल विद द फिगर। देयर आर थ्री स्टेटमेंट लेना, OR इक्वल टू देखो PE, ये हम लोग को हो गया किस रूल में, रेडिया इन द सेम कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल का रेडियस ऑलवेज इक्वल होगा बेटा, ये कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक सर्कल पर चप जाएगा तो रेडियस इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट देखो ROS एंगल 40 डिग्री, EPF, ये 40 डिग्री मतलब कोई फिक्स नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल, इसीलिए हम सुविधा के लिए और कॉन्वेंस के लिए हम लोग लिया, ये दोनों इक्वल, ये गिवन हम यहाँ पे लिख चुका था। देखो एंगल ऑल्सो ROS EPF गिवन, सो गिवन पार्ट हो गया। अनदर देखो OS इक्वल टू PF, अनदर साइड AB रेडिया इन द कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल का रेडिया होगा, तो देयरफॉर देखो थ्री स्टेटमेंट यदि सीधी होगा हमको, तो बाय SS रूल पर SAS साइड एंगल, साइड से हम दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ORS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PEF, जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा बाय सीपीसीटी से रूल से द्वारा से हम लिख सकते देखो RS इक्वल टू EF, एक हेंस प्रूफ। ये तुम लोग को याद रखे, यदि सबटेंड एंगल इक्वल होगा कॉर्ड विल बी इक्वल, अगर कॉर्ड यदि इक्वल होगा सबटेंड एंगल विल बी इक्वल। ओके, सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सर्कल चैप्टर। सो तुम लोग का यदि बहुत वीडियो मेरा अच्छा लगेगा तो मेरे दोस्त के साथ शेयर करोगे एंड लाइक भी करोगे मेरा वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, तो हम तुरंत तुम लोगों के पास पहुंच जाओगे। कीप प्रैक्टिसिंग करोगे, ऑलवेज प्रैक्टिस, टच कॉन्टेक्ट विद योर बुक एंड कॉपी। पॉजिटिव